प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं 3 मार्च का करंट अफेयर्स। पिछला वाला 1 मार्च वाला रिवीजन भी करेंगे और आज का पढ़ेंगे भी। साथ के साथ जो स्टैटिक की इंपोर्टेंट बातें होंगी प्रश्न से जुड़ी हुई उन्हें भी देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। क्लास बहुत शानदार और जानदार आज की होने वाली है। हम मात्र 15 से 20 मिनट में इंपोर्टेंट इस करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। इसका पीडीएफ टारगेट विद अंकित के एप्लीकेशन पर फ्री पीडीएफ और टारगेट विद अंकित जो आपका टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स वाला, वहां भी मिलती है, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगा। अगर नए हैं तो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइबर चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो प्यारे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सही जवाब होगा प्यारे बच्चों सौर्य भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बात की जाए दिल्ली के युवा गोल्फर सौर्य भट्टाचार्य ने अंतिम राउंड में 6 अंडर 63 का शानदार स्कोर बनाकर 1 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ ओपन का खिताब जीत लिया है। तो भैया 1 करोड़ रुपया का पुरस्कार इसमें मिला है। अगर छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करें तो श्री विष्णुदेव साय हैं, यहां के राज्यपाल रमेन डेका हैं। और बेटा छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों की बात करें, हरेली, देखो हरेला उत्तराखंड का है, पोला त्योहार जिसमें बैलों की पूजा होती है छत्तीसगढ़ का, बस्तर दशहरा, राजिम कुंभ और प्यारे बच्चों पाट जात्रा, ये यहां के महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़े। शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया? तो भैया जी सही जवाब होगा कि हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। भाई किसी से भेदभाव नहीं करना है। एक व्यक्ति ऐसा जिसे एड्स हो गया है, लोग उससे बचें, या कोई बीमारी हो गई है तो ऐसे नहीं बचना है, उसे भी हिस्सा बनाना है अपने समुदाय का। तो हर साल प्यारे बच्चों 1 मार्च को यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करें तो 1 मार्च को संयुक्त राष्ट्र एड्स प्रोग्राम के नेतृत्व में पहली बार यह दिन जो मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस, वो 1 मार्च 2014 को मनाया गया। इस बार का इसका विषय जो रहा है वी स्टैंड टुगेदर रहा है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो मनाते हैं वो भी 1 मार्च को मनाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा स्थापित किया गया। 2025 का विषय विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन है। पहली बार कब मनाया गया? 1990 में सेलिब्रेट किया गया पहली बार। आगे बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट मार्च माह के दिवस। 1 मार्च को 2 दिवस महत्वपूर्ण, शून्य भेदभाव और विश्व नागरिक सुरक्षा। 3 तारीख को बेटा वन्य जीव दिवस, बहुत इंपोर्टेंट। 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे। 8 मार्च का भी महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 9 तारीख को प्यारे बच्चों आपका धूम्रपान निषेध दिवस, जो स्मोकिंग करते हैं उनको जागरूक करने के लिए। 14 मार्च को पाई दिवस के तौर पे मनाते हैं। 15 मार्च का भी बहुत महत्वपूर्ण है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण, नेशनल वैक्सीनेशन डे। 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस और 20 मार्च को ही गौरैया चिड़िया के लिए जागरूकता दिवस। तो भैया अगर आप गौरैया चिड़िया को देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे 20 तारीख में। 21 तारीख को विश्व वनिकी दिवस, और वनों में जाओगे तो कविता गाओगे, तो दोनों दिवस प्यारे बच्चों 21 मार्च के हैं। आगे बात करेंगे 22 तारीख को विश्व जल दिवस, और पानी देखोगे तो मौसम खराब हो जाएगा, तो 23 तारीख को अगले ही दिन बेटा मौसम विज्ञान दिवस। 24 तारीख को विश्व क्षय रोग टीबी ट्यूबरक्लोसिस डे। प्यारे बच्चों 27 मार्च को मिर्गी का बैंगनी दिवस, और प्यारे बच्चों 26 मार्च को और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, जो कि बड़ा इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करेंगे हाल ही में तीनों सेनाओं के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? तो हमारे देश की तीनों सेनाओं ने मिलकर अभी हाल ही में जोधपुर के अंदर राजस्थान में प्यारे बच्चों एक युद्धाभ्यास आयोजित किया है, और उसका नाम है प्यारे बच्चों डेजर्ट हंट। अब आप जानते हैं राजस्थान में तो वैसे ही मरुस्थल है, तो सही याद रखिएगा डेजर्ट हंट। तो भारतीय वायुसेना ने
24 से 28 फरवरी तक जोधपुर में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया है। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं यहां पर बेटा, इनके तीनों सेनाओं के गरुण कमांडो इसमें शामिल रहे हैं। पैरा एसएफ, नौसेना, मारकोश और वायुसेना, तीनों सेनाएं इसमें शामिल रही, इनके गरुण कमांडो। प्यारे बच्चों, ये कुछ और भी युद्धाभ्यास हैं जो दूसरे देशों के साथ होते हैं, जैसे भारत का मलेशिया के साथ हरिमो शक्ति और हॉप एक्स आयोजित होता है। मालदीव के साथ प्यारे बच्चों एक्वेरिन और एकथा युद्धाभ्यास होता है। मंगोलिया के साथ बड़ा महत्वपूर्ण नोमैडिक एलिफेंट होता है। प्यारे बच्चों म्यांमार के साथ हमारा इम्बैक्स और प्यारे बच्चों एक आपका प्यारे बच्चों इमकोर युद्धाभ्यास, इमकोर आयोजित होता है, और एक टेबल टॉप युद्धाभ्यास है। नेपाल के साथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य किरण। ओमान के साथ अल नागाह और नसीम अल बहर, दो युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण है। कतर के साथ जायर अल बहर होता है, और रूस के साथ बेटा इंद्र होता है। आगे बात करें तो सेशेल्स के साथ है प्यारे बच्चों लमितिये या लामतिये बोल देते हैं। सिंगापुर के साथ बेटा सिम्बैक्स है हमारा, और एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और प्यारे बच्चे साइनेक्स होता है, स्लाइनेक्स। और थाईलैंड के साथ बेटा एक मैत्री है, इंडो थाई कॉर्पेट है। आगे बात करें यूएई के साथ डेजर्ट ईगल होता है, और यूके के साथ, ब्रिटेन के साथ अजय योद्धा, कोंकण और इंद्रधनुष, ये तीनों महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होते हैं, तो इन्हें भी साथ साथ रिवाइज करते रहें। आगे बात करेंगे विश्व की सबसे वृद्ध हेलोकास्ट सर्वाइवर रोज प्यारे बच्चों गिरोन का कितने वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। तो हेलोकास्ट एक प्रकार की मतलब ये ट्राइब्स थी, जनजाति थी, जिन पर जर्मन जो आपके प्यारे बच्चों हिटलर वगैरह उन्होंने बड़ा अत्याचार किया। ठीक है ना। तो ये सबसे वृद्ध महिला थी जो अपनी कहानियां बताती हैं। तो ये 113 साल की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो आप देख सकते हैं रोज गिरोन, जिन्हें हेलोकास्ट की सबसे बुजुर्ग जीवित उत्तरजीवी माना जाता था, जो उत्तरजीवियों की कहानी को साझा करने की प्रबल समर्थक थी, इनका निधन हाल ही में हो गया है। 113 साल की उम्र में हुआ है। उनके निधन की पुष्टि क्लेम्स कॉन्फ्रेंस ने की, जो कि जर्मनी के खिलाफ यहूदी भौतिक दावों पर न्यूयॉर्क में स्थित एक सम्मेलन है। तो यहूदियों के विरुद्ध भी आप जानते हैं कि जर्मनी ने अत्याचार किए, हिटलर ने वहां से भगाया, मारा। दुनिया भर में मशहूर हेलोकास्ट यहूदियों के खिलाफ नाजी जर्मनी द्वारा किए गए प्यारे बच्चों एक जाति संहार का नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये हुआ था। तो यहूदियों के ही अंदर आने वाली एक कम्युनिटी है जिसे होलोकास्ट कहा जाता है, जिस पर जर्मनी ने अत्याचार किए हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। ये कह रहा है SAG अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है। तो बेटा इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों आपका टिमोथी चालमेट। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टिमोथी चालमेट ने जीता है SAG अवार्ड 2025। ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में 31वें एनुअल स्क्रीन प्यारे बच्चों एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, तो इन्हें कहा जाता है SAG को एक्टर गिल्ड अवार्ड हैं 2025 में लॉस एंजल्स अमेरिका में दिए गए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है बेटा यहां पर वो मिला है कॉनक्लेव को। किसे मिला है? कॉनक्लेव को। प्यारे बच्चों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मेल एक्टर प्यारे बच्चों टिमोथी चालमेट को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्यारे बच्चों डेमी मूर को मिला है। तो ये मुख्य भूमिका मेन लीड एक्टर थे। सहायक भूमिका में सपोर्टिंग एक्टर्स में पुरुष का अवार्ड जो मिला है बेटा वो आपका किरण कल्किन को मिला है, किरण कल्किन। और प्यारे बच्चों बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड प्यारे बच्चों सपोर्टर में जो सल्दाना को मिला है। तो जो सल्दाना सपोर्टिंग फीमेल एक्ट्रेस रही हैं। आगे बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई किसकी आत्मकथा है। तो दिया सलाई अभी दिल्ली के अंदर जो प्यारे बच्चों आपका मेला लगा था पुस्तक वाला जो लगता है उसके अंदर ये प्रकाश में आई है। और नाम देख ही सकते हैं आप कैलाश सत्यार्थी की ये प्यारे बच्चों इस पर चर्चा हुई विशेष रूप से। तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारतीय कैलाश सत्यार्थी
2014 में इन्हें नोबेल मिला। इन्हीं की रचना है दिया सलाई। तो आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र प्यारे बच्चों IGNCA में सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन के सहयोग से दिया सलाई पर एक साहित्यिक चर्चा का आयोजन किया गया। तो दिया सलाई जो है सत्यार्थी की है, कैलाश सत्यार्थी। प्यारे बच्चों कैलाश सत्यार्थी को साल 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ। और मलाला यूसुफजई जो है बेटा वो आपकी सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भी है। इनकी शुरुआत नोबेल पुरस्कार की 1901 से हुई थी। कैलाश सत्यार्थी ने किस लिए यह नोबेल पुरस्कार मिला था? पेपर में पूछा गया प्रश्न है कई बार। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया और जो बच्चों की तस्करी, बच्चों से जो काम करवाते हैं, ठीक है ना, बाल उम्र में चाइल्ड लेबर जो कराते हैं, उसके विरुद्ध इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है इनके आंदोलन ने। इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताब हैं, विल फॉर चिल्ड्रन, एवरी चाइल्ड मैटर्स, और प्यारे बच्चों एक किताब बड़ी महत्वपूर्ण है द बुक ऑफ कंपैशन। ये 3 इंपोर्टेंट बुक और हैं प्यारे बच्चों कैलाश सत्यार्थी की। आगे बात करेंगे किस देश ने तीसरा SABA महिला प्यारे बच्चों बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? श्रीलंका ने, मालदीव ने, भारत ने या फिर नेपाल ने? करेक्ट जवाब इस प्रश्न का होगा प्यारे बच्चों भारत ने मालदीव को हराकर ये SABA महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने नई दिल्ली में KD जाधव इंडोर स्टेडियम के अंदर फाइनल में मालदीव को 107-32 की शानदार जीत के बाद शाबा प्यारे बच्चों महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। अगर मालदीव की बात करें तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, हिंद महासागर में स्थित है, आप जानते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की प्यारे बच्चों जो मुद्रा है वो रुपया है और मालदीव की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो धिवेही है। पर्यटन के लिए मालदीव जाना जाता है, आप जानते हैं। तो प्यारे बच्चों धिवेही भाषा कई बार एग्जाम में आई है, इसीलिए इंपोर्टेंट है। ये कह रहा है किस देश के शतरंज के दिग्गज प्यारे बच्चों बोरिस स्पैसकी का हाल ही में 88 साल की आयु में निधन हो गया? तो बोरिस स्पैसकी किस देश के थे? तो भैया जी सही जवाब होगा रशिया, रूस के थे भैया शतरंज खिलाड़ी। अगर बात की जाए रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब भी इन्होंने जीता है। बोरिस स्पैसकी जो कि 10वें विश्व शतरंज चैंपियन थे, इनका 88 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के महासचिव एमिल स्टोवस्की द्वारा प्यारे बच्चों इसकी घोषणा की गई। रूस की राजधानी बात करें तो बच्चों आपका मास्को है। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की मुद्रा का नाम है बेटा रूबल। आगे बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, कौन सा बैंक प्यारे बच्चों S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक? तो भैया भारतीय स्टेट बैंक सरकारी बैंक है और भारत के सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जबकि ये जीता है प्यारे बच्चों रैंकिंग में फर्स्ट पर रहा है यहां पर प्यारे बच्चों वो यस बैंक है। तो ये कह रहा है यस बैंक ने S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये एक प्यारे बच्चों अमेरिका की एजेंसी है, ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी प्यारे बच्चों असेसमेंट रिपोर्ट जारी की और कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे उच्च रेटेड सतत विकास बैंक के रूप में अपनी पहचान यस बैंक ने बनाई है। यस बैंक की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी प्यारे बच्चों। इसके संस्थापक जो हैं, ठीक है भाई, वो कौन है? राणा कपूर और अशोक कपूर। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई के अंदर है। तो याद रखिएगा यस बैंक के विषय में। आगे बात करेंगे केंद्र ने किस राज्य के ममनूर में दूसरा हवाई अड्डा बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो ममनूर जो है ये किस राज्य के अंदर है जहां दूसरा हवाई अड्डा बनाया जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना इज राइट आंसर। तो बात करें बेटा तेलंगाना, केंद्र ने हैदराबाद से
150 किलोमीटर दूर से भी कम दूरी पर वारंगल के पास में ममनूर में तेलंगाना में दूसरा हवाई अड्डा बनाए जाने को मंजूरी प्रदान की है। तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी है। प्यारे बच्चों, तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल जिग्शु देव वर्मा है। प्यारे बच्चों, तेलंगाना का गठन जो हुआ था वो आपका 2 जून 2014 को हुआ। विधानसभा की सीटें 119 हैं और लोकसभा की सीटें 17 हैं। आगे बात की जाए, हाल ही में किस जोड़ी ने चिली ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो कौन दो लोगों की वो जोड़ी है जिन्होंने चिली के अंदर ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऋत्विक चौधरी वोल्लीपल्ली और प्यारे बच्चों आपका बारिएंतोस। तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें इसके बारे में, तो भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली ने कोलंबिया के निकोलस बारिएंतोस के साथ मिलकर, तो दो लोगों ने मिलकर जीता है। एक ये कहां के थे? निकोलस भैया जी कोलंबिया के। मिलकर शीर्ष वरीयता प्राप्त अर्जेंटीना के ऑन्द्रेस मोल्टेनी और मैक्सिस्मो प्यारे बच्चों गोंजालेस को सीधे सेटों में हराकर सैंटियागो के चिली ओपन का टूर्नामेंट जीत लिया है। अगर चिली की राजधानी की बात करें तो बेटा सैंटियागो है, और चिली की मुद्रा कई बार एग्जाम में आई है तो याद रखिएगा पेसो है। अगर बात की जाए नेक्स्ट आपका, हाल ही में पुरुष वर्ग में किस जोड़ी ने दुबई में पहला एटीपी 500 युगल का खिताब जीता है? ठीक है जी, तो सही जवाब जो होगा प्यारे बच्चों आपका वो होगा युकी भानवरी और एलेक्सी पोपिरिन। तो सही जवाब हो जाएगा बेटा बी वाला, तो युकी भानवरी और एलेक्सी पोपिरिन। अगर बात की जाए, भारत के युकी भानवरी ने अपना पहला एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स 500 पुरुष युगल का खिताब हासिल किया है। युकी भानवरी और एलेक्सी पोपिरिन ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप में एटीपी 500 पुरुष युगल का खिताब जीता है। बच्चों, जो यूएई की राजधानी है वो अबू धाबी है, जबकि दुबई इसका एक शहर है। मुद्रा यहां की क्या है? तो दिरहम है। आगे बात की जाए, नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, लास्ट प्रश्न आज का। हाल ही में जारी फिडे क्लासिकल प्यारे बच्चों आपका रेटिंग में तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो बेटा फिडे जो है आपकी वो शतरंज प्लेयर्स की रेटिंग जारी करती है और उसमें तीसरे नंबर पर रहे हैं भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और जो प्रज्ञानंद हैं ये बेटा 8वें नंबर पर रहे हैं। अगर बात की जाए डी गुकेश, तो फिडे की शनिवार को जारी नवीनतम रैंकिंग में विश्व चैंपियन डी गुकेश तीसरे स्थान पर रहे। पहले स्थान पर हैं प्यारे बच्चों आपका मैग्नस कार्लसन, और अगर मैं बात करूं दूसरे स्थान पर तो प्यारे बच्चों हिकारू नाकामुरा, और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद जो रहे हैं वो 8वें स्थान पर रहे हैं। अगर बात की जाए यहां पर प्यारे बच्चों फिडे का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डैश प्यारे बच्चों एचएक्स कहा जाता है इसे। तो ये चेस का इंटरनेशनल फेडरेशन है जो चेस को, शतरंज को नियंत्रित करता है। फिडे की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1924 में पेरिस फ्रांस के अंदर हुई थी बेटा। इसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का ये स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। लेकिन जो भारत वाला है ना ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इसकी स्थापना 1951 में हुई और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम रिवीजन करेंगे कल वाला, मतलब आपका पुराना, यानी कि 1 मार्च का। प्यारे बच्चों, हाल ही में राज कमल झा ने किस उपन्यास के लिए बनारस लिट फेस्ट का अवार्ड जीता है? तो इनका उपन्यास था प्यारे बच्चों द पेशेंट इन बेड नंबर 12। अनंत अंबानी की वनतारा ने पशु कल्याण के क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने अपने ट्रेनिंग सेंटर प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर रखा है? तो CISF।
प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न, अंतरिक्ष विकिरण पर अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहां शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है बेटा। नेक्स्ट में हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो तुहिन कांता पांडे या तुहिन कांत पांडे। प्यारे बच्चों छठा प्रश्न, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया जी ये 27 फरवरी को मनाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भैया जी आप बताएंगे, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों का अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, आधार प्रमाणिक हो सके बेहतर तरीके से, इसलिए पोर्टल जारी किया गया। प्यारे बच्चों हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के बंदरगाह और जो जल परिवहन मंत्री हैं आपके पूरे, सर्बानंद सोनोवाल, प्यारे बच्चों इनके द्वारा किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा इदुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में, जहां कई प्रकार की अलग अलग स्पीसीज देखने को मिली हैं? ये केरल के अंदर है इदुक्की प्यारे बच्चों आपका, और जिला भी है केरल का। सेबी लाइफ जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें हाल ही में ये प्यारे बच्चों एसबीआई लाइफ है, सेबी नहीं एसबीआई लाइफ जो है, इसके नए डिप्टी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोरा बाबू प्यारे बच्चों दपड़ती, तो दोरा बाबू दपड़ती को नियुक्त किया गया है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो शिक्षा को बेहतर बनाने और जो वंचित रह जाते हैं छात्र उनके लिए स्टार्ट की गई है, ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। और प्यारे बच्चों आज का होमवर्क का आपका जो प्रश्न है वो ये रहेगा कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, इसके स्थापना कब हुई थी और स्थापना के साथ इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ये दो चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिलता है और एप्लीकेशन पे, तो डाउनलोड करके कहीं से भी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।